हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन पढ़ा था। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन मीनिंग हुआ कि हमने मेनी वन, ऑन टू, इन टू और इनसे रिलेटेड चार और टाइप के फंक्शन पढ़ रखा है और आज हम लोग उन्हीं थ्योरी के बेस पे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। शो दैट फंक्शन आर टू आर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर इज मेनी वन फंक्शन। यानी कि सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि अगर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है और फंक्शन आर टू आर यानी कि यहां पे डोमेन भी रियल है और कोडोमेन भी रियल है और आपसे इस फंक्शन को मेनी वन फंक्शन प्रूव करने को बोला जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसे सोल्व करेंगे कुछ इस प्रकार से कि पहले मानेंगे कि लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन। यानी कि सबसे पहले हम यहां पे दो पॉइंट मानेंगे x1 x2 और वो x1 x2 बिलोंग करेगा किस चीज से? तो डोमेन से। और इस फंक्शन का डोमेन क्या दिया हुआ है? तो रियल नंबर। इसके बाद हम लोग यहां पे लिखेंगे कि पुट fx1 बराबर fx2। ये हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये बिहार बोर्ड या फिर किसी भी स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड को ध्यान में रख के कर रहे हैं कि अगर बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन सोल्व करना हो तो हम लोग इसी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो पुट fx1 बराबर fx2, यहां पे fx बराबर बच्चे दे रखा है एक्स स्क्वायर, तो यहां पे fx1 हो जाएगा x1 का स्क्वायर और fx2 हो जाएगा x2 का स्क्वायर। यहां से आप क्या करोगे? तो राइट साइड में जो x2 का स्क्वायर दे रखा है उसको लेफ्ट साइड में लेके चले आओ। यहां आपका x1 का स्क्वायर माइनस x2 के स्क्वायर में हो जाएगा x1 प्लस x2 और x1 माइनस x2। यहां आपको क्या करना पड़ेगा? तो एक बार x1 प्लस x2 को 0 के बराबर रखना पड़ेगा एंड एक बार x1 माइनस x2 को 0 के बराबर रखना पड़ेगा। जैसे यहां x1 प्लस x2 0 के बराबर आ गया तो इसका मतलब ये हो गया कि x1 जो होगा यहां बराबर होगा माइनस x2 के एंड x1 माइनस x2 को जैसे 0 के बराबर करोगे यहां से आपका x1 बराबर आ जाएगा किस चीज के? तो x2 के। तो एक चीज तो हमें ये मिला कि x1 बराबर x2 और यहां हमने क्या देखा कि हमारा जो x1 है वो बराबर है माइनस ऑफ x2 के। इसका मतलब यहां पे हमारा x1 x2 के बराबर नहीं है। और अगर किसी भी फंक्शन में x1 बराबर x2 के साथ साथ x1 नॉट इक्वल टू x2 भी आ जाए तो उसी टाइप के फंक्शन को बच्चे हम लोग क्या कहते हैं? तो मेनी वन फंक्शन। तो देयरफॉर गिवन फंक्शन इज मेनी वन। गिवन फंक्शन f इज मेनी वन फंक्शन। यानी कि ये आपका कौन सा फंक्शन हो गया? तो मेनी वन फंक्शन हो गया। अब इसी क्वेश्चन को बच्चे हम लोग और भी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो यहां पे आप एक स्ट्रेट लाइन दे दीजिए और इसी क्वेश्चन को हम लोग मेथड 2 ग्राफिकल मेथड से करते हैं। मेथड 2 कौन सा मेथड? तो ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड के लिए आपको सबसे पहले इस फंक्शन का ग्राफ बनाना पड़ेगा। इस फंक्शन का क्या बनाना पड़ेगा? तो ग्राफ। ये हो गया आपका y एक्सिस, ये हो गया आपका x एक्सिस। अब जैसा कि आप देख रहे हैं fx बराबर एक्स स्क्वायर और डोमेन भी रियल है, कोडोमेन भी रियल है, तो fx बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है। अब आपको हमने ये बता रखा है कि अगर कोई भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन किसी भी फंक्शन के ग्राफ को एक बार कट करे तो 1 1 और एक से जैसे अधिक बार कट करेगा तो वो फंक्शन हो जाएगा आपका मेनी वन। तो यहां लिखेंगे कि हेयर
ए हॉरिजॉन्टल line cuts the graph of fx बराबर एक्स स्क्वायर at more than 1 point। यानी कि यहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस ग्राफ को एक से अधिक टाइम पे कट कर रहा है, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज मिनिमम। गिवन फंक्शन इज मिनिमम, और इस वजह से ये जो आपका गिवन फंक्शन है वो हो जाएगा मिनिमम फंक्शन, हेंस प्रूव्ड। और ये चीज आपको क्या करना था, तो प्रूव करना था। अब इसी में बच्चे एक और क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन, कि सो दैट एफ आर प्लस टेंस टू आर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर इज 1 फंक्शन। अब ध्यान यहां आपको यह देना है कि अगर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 फंक्शन। क्वेश्चन सेम है, थोड़ा सा चेंज हुआ है। क्या चीज, तो डोमेन। यहां पे डोमेन था रियल, यहां पे डोमेन हमने क्या ले लिया, तो आर प्लस, और कह रहा है कि वो मेनी वन था तो ये क्या होगा, 1 अब बहुत बच्चे सोच में पड़ गए होंगे, सर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर मेनी वन जब हो गया तो 1 कैसे। तो ये सारा चीज हमारे डोमेन, कोडोमेन और रेंज पे डिपेंड करता है। अब चलिए सबसे पहले यहां पे मानेंगे कि लेट x1, x2 बिलोंग्स टू डोमेन, यानी कि मेरा x1 और x2 बिलोंग कर रहा है डोमेन से, और इसका डोमेन क्या है, तो रियल प्लस। रियल प्लस मतलब पॉजिटिव नंबर सिर्फ। आर प्लस का मतलब है पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव यानी 0 से अधिक वाला। तो सबसे पहले x1 x2 क्या माने हैं, तो बिलोंग्स टू R1। फिर इसके बाद आपको क्या बोला गया है, तो पुट fx1 बराबर fx2, यानी कि fx1 बराबर fx2 पुट करना है। और जैसे fx1 बराबर fx2 पुट करोगे तो ये हो जाएगा आपको x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर, और जैसे x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर कर दिए, राइट साइड से इसको लेफ्ट साइड लेके आओगे तो x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर बराबर 0। यहां आपका हो जाएगा x1 प्लस x2 और x1 माइनस x2। बहुत बच्चे अभी सोच में ये पड़े होंगे कि सर यहाँ तो कहानी सेम आ रहा है, लेकिन बच्चे आप गलत सोच रहे हैं। आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि ये जो वैल्यू होगा ये वैल्यू हो जाएगा ऑलवेज पॉजिटिव। फिर बोलोगे सर ये कैसे ऑलवेज पॉजिटिव, तो आपको पता है ना x1 x2 r प्लस से बिलोंग कर रहा है, r प्लस मतलब पॉजिटिव नंबर, और जब दो पॉजिटिव को ऐड करोगे तो वो पॉजिटिव ही होगा ना। और अगर किसी भी फंक्शन में पॉजिटिव नंबर दे दिया है तो वहां वो इजीली रिमूव हो जाता है, यानी कि हम यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे कि x1 माइनस x2 जो होगा वो 0 के बराबर होगा। x1 प्लस x2 तो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव चीज 0 के बराबर नहीं होता है। अब यहां से हमने क्या देखा कि x1 माइनस x2 बराबर 0, इसका मतलब x1 बराबर x2, और जैसे ही फंक्शन में x1 बराबर x2 आ गया, देयरफॉर गिवन फंक्शन f इज 1 यानी कि दिया हुआ जो फंक्शन है वो कौन सा फंक्शन है, तो 1 फंक्शन है। क्लियर। अब मेथड 2 का आप लोग इंतजार कर रहे होंगे कि सर यहां कैसे बनाइएगा, यहां तो आपको ग्राफ वैसा ही बनाना पड़ेगा ना। तो चलिए पहले ग्राफ प्लॉट करते हैं, क्योंकि आपके नजर में ग्राफ fx बराबर एक्स स्क्वायर का तो ऐसा ही होने वाला है। आप लोग तो इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि सर ग्राफ तो ऐसा ही होगा, तो नहीं बच्चे, ग्राफ ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो ध्यान दे दीजिए। हमारा जो यहाँ फंक्शन है वो r प्लस टेंस टू r एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है, इसमें कोई डॉट नहीं, बेशक वो सही है, लेकिन यहां से डोमेन है, डोमेन का मतलब x का मान वो रियल प्लस है, यानी कि यहां पे x निगेटिव है ही नहीं, तो वहां पे ग्राफ बनाने का कोई औचित्य, कोई जरूरत
ही नहीं है। नहीं समझे? समझ जाइएगा। अगर डोमेन R प्लस है मतलब पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, इसका मतलब x का मान सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर है और x का मान पॉजिटिव तो इस y एक्सिस से राइट साइड में आता है। इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है आपका, ये आपका इस क्वेश्चन में है ही नहीं, यानी कि आपका सिर्फ ये वाला पार्ट ग्राफ हो गया, सिर्फ ये वाला पार्ट, सिर्फ ये वाला पार्ट, यानी ये आपके ग्राफ में से रिमूव हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा आप, समझ गए ना। अब कोई भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे कहीं पे भी तो कितनी बार कट करेगा? तो मैक्सिमम एक बार। तो लिखेंगे कि हेयर ए हॉरिजॉन्टल लाइन cuts the graph of function fx बराबर एक्स स्क्वायर ओनली एट वन पॉइंट, यानी कि सिर्फ एक जगह पे कट कर रहा है। देयरफॉर गिवन फंक्शन is 1 1, given function is 1 1 function, hence proved। hence proved, और ये आपका क्या हो गया? तो प्रूफ हो गया। ठीक है, ये जो मेथड है वो सिर्फ और सिर्फ बोर्ड के लिए। तो पहले हमने 2 क्वेश्चन बोर्ड के लिए करवाया, अब 2 क्वेश्चन हम लोग डिफरेंट तरीके से करते हैं। तो पहले आप इसको नोट कीजिए। तो बच्चे ये आपका 6 प्रॉब्लम है जिसमें हमें फंक्शन को क्लासिफाई करना है कि ये कौन सा फंक्शन है, 1 1 है या मेनी 1 है, ऑन टू है या इनटू है, या फिर 1 1 ऑन टू या फिर मेनी 1 ऑन टू, यानी कि कौन सा फंक्शन है, यही चीज हमें यहाँ पे बताना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में इन सारे क्वेश्चन को हम लोग रफ एंड टफ मेथड से बनाएंगे, कहने का मतलब जल्दी में। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे fx बराबर दे रखा है e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x। सबसे पहले इन 6 क्वेश्चन में हम ये पता करेंगे कि ये ऑन टू है या इनटू, और ऑन टू और इनटू के लिए कंडीशन क्या है कि अगर कोडोमेन और रेंज बराबर हो जाए तो ऑन टू, और अगर कोडोमेन रेंज बराबर नहीं हो तो इनटू। तो चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में डोमेन है रियल, कोडोमेन क्या हो गया? तो रियल दे रखा है। रेंज की बात करेंगे, यहां पे fx बराबर दे रखा है e टू द पावर x प्लस 1 बाई टू द पावर x, और आपको याद होगा कि हमने बता रखा है कि x प्लस 1 बाई एक्स का रेंज होता है -∞ से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी। यस या नो? तो यस सर, याद आ गया होगा। तो यहां पे भी कुछ इसी तरीके का कंडीशन है कि e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x का फ्रैक्शनल, कहने का मतलब क्या बोलते हो हिंदी में? व्युत्क्रम बोलते हो ना। तो e के पावर x और e के पावर x का व्युत्क्रम यानी 1 बाई e के पावर x का जो रेंज होगा, ये कितना भी कुछ होगा तो 2 से लेके इंफिनिटी के बीच में होगा। कहने का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव पे ये मान देगा और नेगेटिव पे ये मान, तो ये चीज होता है इसका रेंज। तो क्या इसका जो रेंज है, रेंज यानी कि 2 क्लोज से इंफिनिटी, तो चूंकि कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज बराबर नहीं है, देयरफॉर f इज इनटू, यानी फंक्शन हो गया आपका इनटू। ये चीज क्लियर। अब बात कर लेते हैं 1 1 और मेनी 1 के लिए। यहां x का वैल्यू, यहां y का वैल्यू। अगर आप ध्यान से देखो कि x की जगह 1 दो या -1 दो, x की जगह 1 दो या -1 दो, तो आपका y का वैल्यू क्या आएगा? तो सेम आएगा। कैसा सेम आएगा? तो y बराबर e टू द पावर 1 प्लस e टू द पावर -1, 1 पे भी यही वैल्यू आएगा
और -1 पे भी यही वैल्यू आएगा, नहीं आएगा? आप अच्छे से चेक करो, आएगा ना? यानी कि दो वैल्यू के लिए सेम इमेज, दो एलिमेंट के लिए सेम इमेज बनता है, तो इस टाइप के फंक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? तो मेन इवन। क्या बोलते हैं? मेन इवन। अब ये मेन इवन भी है, इनटू भी है, तो देयरफॉर गिवन फंक्शन इज मेन इवन इनटू फंक्शन, मेन इवन इनटू फंक्शन। यानी कि दिया हुआ जो फंक्शन है वो कौन सा फंक्शन है? तो मेन इवन इनटू फंक्शन है। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पे सबसे पहले रेंज का ही बात कर लेते हैं कि f(x) बराबर √1 + x² है। x² का मान कितना भी होगा तो 0 से अधिक ही होगा, यानी कि निगेटिव नहीं होगा। तो 0 to ∞ हो गया x², 1 में 0 ऐड हो गया तो आपका 1 हो गया, और इन्फिनिटी में 1 ऐड हो गया तो इन्फिनिटी हो गया। 1 का रूट 1 हो गया, इन्फिनिटी का रूट इन्फिनिटी हो गया। यानी कि यहाँ जो आपका फंक्शन का रेंज आया वो 1 से लेके इन्फिनिटी, और यहाँ जो आपका कोडोमेन गिवन है बच्चे वो है रियल नंबर। तो चूंकि कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज, कोडोमेन और रेंज जैसे ही बराबर नहीं होगा फंक्शन इज इनटू। और बात करेंगे 1 और मेनी 1 की, तो यहां पे फिर से आपको समझना पड़ेगा कि अगर हम यहां x और y का वैल्यू देखते हैं तो x के जगह 1 देने पे भी इसका मान √2 ही आएगा। चेक कर लो ना, x के जगह 1 दोगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 कितना 2, यानी √2, और -1 देने पे भी वैल्यू क्या आ रहा है? √2 आ रहा है। यानी कि हमने यहाँ क्या देखा कि दो एलिमेंट का सेम इमेज, तो इस टाइप के फंक्शन को बच्चे हम लोग बोल देते हैं मेनी वन फंक्शन। ठीक है? अब ये फंक्शन मेनी वन भी है, इनटू भी नहीं है, तो देयरफॉर गिवन फंक्शन इज मेनी वन इनटू फंक्शन। यानी कि दिया हुआ जो फंक्शन है वो क्या है? मेनी वन इनटू फंक्शन है। क्लियर? अब इस पे आइए, यहां पे भी e के पास x³ है, यानी ऑड पोलिनोमियल। ऑड पोलिनोमियल का जो रेंज होता है वो ऑलवेज रियल होता है, और यहां कोडोमेन आपका क्या दे रखा है? तो रियल। कोडोमेन भी रियल, रेंज भी रियल। तो जैसे ही कोडोमेन और रेंज बराबर हो गया, देयरफॉर f इज ऑन टू। यानी ये तो क्लियर हो गया कि फंक्शन हमारा ऑन टू है। अब बात कर लेते हैं हम लोग 1 और मेनी 1 का। वैसे आपको अच्छे से पता है कि x³ एक प्रकार का 1 फंक्शन है। कैसे? तो 2-3 मेथड से, या तो इसका ग्राफ बना लो, या तो x1 और x2 पुट करके चेक कर लो, या फिर डिफरेंशिएट कर लो, जो आपको बता चुके हैं। तो x जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे x³ को तो 3x² आएगा, और 3x² क्या है? तो ग्रेटर इक्वल 0 है। 3x² क्या है? तो ग्रेटर इक्वल 0 है। तो इसका मतलब फंक्शन इज क्या चीज? तो 1 फंक्शन इज 1 क्योंकि बता रखे ना कि जब भी f' या तो 0 हो या 0 से अधिक हो या निगेटिव हो, यानी कि इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, तो उस टाइप के फंक्शन को हम लोग बोलते हैं 1 फंक्शन। और ये 1 और ऑन टू दोनों है, तो देयरफॉर गिवन फंक्शन इज 1 ऑन टू फंक्शन। और 1 ऑन टू फंक्शन को ही हम लोग क्या बोल देते हैं? तो बाइजेक्टिव या इनवर्सिबल फंक्शन, यानी ये आपका हो गया बाइजेक्टिव। क्लियर? अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। यहां पे सबसे पहला चीज रेंज और डोमेन की बात करते हैं। तो चलो, आपको ये अच्छे से पता है कि जब आपका x ग्रेटर देन 0 होगा, तो जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो ये तो सिर्फ x वैल्यू देगा, और सिग्नम x का वैल्यू 0 से अधिक होने पे 1 मान देता है, तो ये x हो गया। यहीं पे जब x का वैल्यू 0 आएगा तो 0 पे सिग्नम 0 भी 0, बॉक्स x यानी कि मोड x भी 0, तो ये 0 हो गया। और ये हो गया आपका x निगेटिव पे ये -x, सिग्नम का वैल्यू -1 यानी कि x। कहने का मतलब ये जो आपका f(x) हो गया वो डायरेक्ट हो गया x के बराबर, यानी कि फंक्शन हो गया आपका f(x) बराबर x।
बहुत बच्चे सोच में पड़े होंगे सर ये कैसे कर दिया आपने, तो ध्यान दो ना, जब x पॉजिटिव है तो x है, x 0 पे 0, x निगेटिव पे x, इसका मतलब कुछ भी पुट करोगे f(x) बराबर हमेशा आपका क्या आएगा x, और इसका जो रेंज होता है वो होता है रियल। कोडोमेन यहां गिवन है, क्या चीज, तो रियल। तो चूंकि कोडोमेन बराबर रेंज, जैसी कोडोमेन और रेंज बराबर, देयरफॉर f इज ऑन टू, यानी फंक्शन हो गया आपका ऑन टू। क्लियर। और इसके बाद क्या चीज, तो बात कर लेंगे हम लोग f' की। f' करेंगे तो यहाँ x का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 1, जो कि ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब f इज 1 1, यानी f आपका क्या आ गया, तो 1 1 भी आ गया, और ये 1 1 भी ऑन टू है, तो देयरफॉर गिवन फंक्शन इज 1 1 ऑन टू, 1 1 ऑन टू फंक्शन, और 1 1 ऑन टू फंक्शन को ही हम लोग बाइजेक्टिव मैपिंग भी कहेंगे। क्या कहेंगे, बाइजेक्टिव मैपिंग। क्लियर। बड़े आसान से और आराम से क्वेश्चन को बनाते हुए हम लोग निकल रहे हैं। अब आते इस क्वेश्चन पे। सबसे पहला चीज यहाँ डोमेन क्या है बच्चे, तो -π/2 से π/2 क्लोज में, ये है हमारा डोमेन, ये हो गया हमारा डोमेन, और कोडोमेन दे दिया है -1 से 1, ये हो गया कोडोमेन। सब बच्चे जानते हैं कि sin x का जो रेंज होता है वो भी -1 से 1 होता है, यानी कि चूंकि कोडोमेन और रेंज बराबर, देयरफॉर f इज ऑन टू, यानी ये कंफर्म हो गया कि f यहाँ पे जो मेरा फंक्शन है वो ऑन टू फंक्शन है, यानी ऑन टू इनटू वाला पार्ट के लिए। ठीक है, ये सब आपको स्पेशली कंपटीशन के लिए है। बोर्ड के लिए हमने आपको 2 क्वेश्चन जो बताया ना, f(x) बराबर x², डोमेन चेंज करके, वो मेथड था आपको किसके लिए, तो बोर्ड के लिए। अब यहाँ पे हम लोग f(x) बराबर x² का ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। ये तो पता है कि f(x) बराबर x sin x का ग्राफ y बराबर 1 से नीचे रहेगा और y बराबर -1 से ऊपर रहेगा। यहाँ पे हमारा डोमेन भी निश्चित है कि हम अगर कितना भी चलेंगे तो हमें -π/2 से π/2 तक ही चलना है। कहाँ तक चलना है, तो -π/2 से π/2। तो -π/2 पे वैल्यू यहाँ आ जाता है, तो आपके जो sin x के ग्राफ हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। ये हो गया। और इस ग्राफ को कोई भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन, कोई भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन कहीं पे भी अगर आप खींचते हो तो कितनी बार कट करेगा, सिर्फ एक बार। तो ये जो फंक्शन हो गया, ये हो गया आपका 1 1, और ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है, इसका मतलब फंक्शन इज 1 1 ऑन टू, और 1 1 ऑन टू फंक्शन को ही हम लोग बाइजेक्टिव मैपिंग यानी बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। 1 1 मतलब 1 1 ऑन टू का मतलब ये भी होता है कि ये फंक्शन इन्वर्सिबल भी होगा। ये सारा पॉइंट आपको लास्ट लेक्चर में हम क्लियर कर दिए थे। अब इसके बाद जो आपका क्वेश्चन है वो और इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है, तो यहाँ डोमेन क्या है, डोमेन तो -1 से 1। रेंज, तो चलिए रेंज की बात कर लेते हैं। रेंज में कोई टेंशन ही नहीं है, साइन का एंगल से फर्क नहीं पड़ता, यानी कि एंगल कुछ भी चेंज हो, साइन में, कॉस में, टेन में, मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, तो उसके रेंज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आपका रेंज -1 से 1 ही होगा, और यहाँ कोडोमेन आपका -1 से 1 ही दिया है। तो चूंकि कोडोमेन बराबर रेंज, इसका मतलब फंक्शन जो हो गया वो आपका हो गया ऑन टू, यानी इसमें हम क्लियर हैं कि फंक्शन हमारा ऑन टू। बस अब यहाँ sin 2x के ग्राफ में फर्क पड़ेगा, क्योंकि आपका जो ग्राफ बनेगा यहाँ पे बच्चे, वो थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। ध्यान दीजिए, यहाँ पे sin x नहीं है, यहाँ पे sin 2x है। जब हम लोग x का वैल्यू रखेंगे, x का वैल्यू -1 से 1 है, तो ये -2 से 2 हो जाएगा।
x के जगह पे जब हम लोग -1 से 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन -2 से 2, यानी कि यहाँ पे हमारा जो डोमेन है वो -2 से 2 तक जाना है। -2 का मतलब हो गया -114 डिग्री से 114 डिग्री तक, यानी कि -114 डिग्री से लेके 114 डिग्री तक। यानी कि इसका ग्राफ जैसे देखिए यहाँ पे आपका 90 -90 था, यहाँ आपका 90 था, तो 90 पे ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से चला था 90 तक, लेकिन यहाँ -90 से 90 ही नहीं रहेगा, 90 से आगे बढ़ेगा कहाँ तक, तुम 114 डिग्री तक। कहने का मतलब 90 पे 1 होता है, इसके बाद ये झुकना शुरू हो जाता है, तो ये जो ग्राफ है आपका वो ग्राफ कुछ यहाँ तक आएगा और यहाँ पे वैल्यू है आपका 114 डिग्री पॉजिटिव में, और ये वैल्यू आपका यहाँ तक आएगा जो कि यहाँ वैल्यू है आपका -114 डिग्री निगेटिव में। हम लोग अप्रोक्सीमेट मान लेके चल रहे हैं। 1 रेडियन का मतलब होता है 57.3 डिग्री, तो 2 रेडियन 114.6 डिग्री, तो अप्रोक्सीमेट 114 डिग्री ही आएगा। और हमने यहाँ क्या देखा कि अगर कोई एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम खींचते हैं, अगर कोई एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम खींचते हैं इसके बीच में, इन दोनों पॉइंट के बीच में, तो ये आपको फंक्शन को 2 जगह पे कट कर गया। और जैसे ही कोई एक हॉरिजॉन्टल लाइन किसी भी फंक्शन के ग्राफ को 2 जगह पे कट कर गया, तो इसका मतलब फंक्शन इज मेनी वन, यानी कि आपका फंक्शन क्या हो गया, तो मेनी वन। ये मेनी वन भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, तो देयरफॉर गिवन फंक्शन इज मेनी वन ऑन टू फंक्शन। क्लियर है? तो ये जो 6 क्वेश्चन है इसको आप हल्के में मत लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट, और सारे के सारे क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के हैं। तो सबसे पहले आप इसको अच्छे से नोट कीजिए, इसके आगे हम लोग और देखते हैं प्रॉब्लम। तो बच्चे आपका नेक्स्ट ये प्रॉब्लम है, इसमें आपको ये 4 क्वेश्चन बताना है, यानी कि क्लासिफाई करना है फंक्शन को कि कौन सा फंक्शन है। और ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है कि द फंक्शन f सच दैट 2 to infinity टेंड्स टू y डिफाइंड बाय इतना इज 1 ऑन टू इफ y बराबर क्या होगा। यानी कि ये एक फंक्शन 1 ऑन टू फंक्शन दे रखा है, यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शन दे रखा है, और आपको यहां से y का मान चाहिए। तो बाइजेक्टिव कब होता है, जब कोडोमेन रेंज के बराबर होता है। जब कोडोमेन रेंज के बराबर होता है तो सबसे पहले हमें यहां पे रेंज चाहिए। तो गिवन fx बराबर x² - 4x + 5, परफेक्ट स्क्वायर जब इसको बनाओगे तो ये हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर + 1। मुझे पूरा भरोसा है आप पे कि आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना आता है। अब किसी भी चीज का स्क्वायर 0 से इन्फिनिटी +1, और किसी भी कहने का मतलब 0 में 1 से 1 ऐड करेंगे तो 1, और इन्फिनिटी में 1 ऐड करेंगे तो इन्फिनिटी। तो यहाँ पे जो आपका रेंज आ गया वो आ गया 1 क्लोज से इन्फिनिटी। और यहाँ लिखेंगे कि फंक्शन इज 1 ऑन टू, फंक्शन जो है आपका 1 ऑन टू है, देयरफॉर कोडोमेन बराबर रेंज। यहां कोडोमेन दे रखा है y और रेंज आ गया कितना, तो 1 से इन्फिनिटी, यानी कि यही हो गया हमारा क्या चीज, तो y का वैल्यू। तो कौन सा ऑप्शन बच्चे, तो बी ऑप्शन। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां कोडोमेन, कहने का मतलब कोडोमेन रियल दे रखा है, रेंज भी, सॉरी डोमेन बोलते हैं इसको, डोमेन भी रियल। ये ऑड पोलिनोमियल है, और जैसी ऑड पोलिनोमियल होता है तो ऑड पोलिनोमियल का रेंज हो जाता है रियल। ऑड पोलिनोमियल का रेंज हो जाता है रियल। तो यहां लिखेंगे कि कोडोमेन बराबर रेंज। कोडोमेन और रेंज जैसी बराबर हो गया फंक्शन ऑन टू, देयरफॉर f इज ऑन टू। तो ऑन टू तो चलिए क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं 1 या मेनी वन का। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो इसको डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट करेंगे तो x³ का हो जाएगा 3x² - 4x + 5। इसमें हमने क्या देखा, a हमारा 3 है,
यानी पॉजिटिव। डी फाइन कर लेते हैं, डी हो जाएगा बी स्क्वायर यानी कि 16, फिर -4ac यानी कि 5 × 15 = 60, यानी कि ए पॉजिटिव और डी निगेटिव। और किसी भी क्वाड्रेटिक में अगर ए पॉजिटिव और डी निगेटिव हो तो वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है एक्स के प्रत्येक वैल्यू के लिए, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स। नहीं समझे? फिर से समझिए, अगर किसी भी, यहां पे हम लिख देते हैं अगर नहीं समझे तो, ये बार बार हम लिख रहे हैं बार बार कि इफ ए ग्रेटर देन 0 डी लेस देन 0, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो भी क्वाड्रेटिक होगा वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए, यानी कि x के किसी भी मान के लिए क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब ये जो आपका क्वाड्रेटिक है f डैश x, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। और जैसे ही आपका f डैश x ग्रेटर देन 0 हो गया, इसका मतलब फंक्शन इज 1 1, और इधर आ गया 1 1, इधर आ गया ऑन टू, तो देयरफॉर फंक्शन इज 1 1 ऑन टू, 1 1 ऑन टू फंक्शन। और 1 1 ऑन टू फंक्शन को ही हम लोग बाइजेक्टिव भी कहते हैं। अब आते इस क्वेश्चन पे, यहाँ पे भी डोमेन रियल, कोडोमेन रियल, रेंज भी हो जाएगा रियल, कोडोमेन रेंज बराबर, तो f इज ऑन टू, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, f डैश x निकालो, तो ये हो गया 3 दूना 6x² - 12x - 18। यहाँ अगर 6 हम लोग कॉमन भी ले ले तो ये हो जाएगा x² - 2x - 3, यानी कि यहाँ से आपका ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा कि x - 3 और x + 1, यानी कि ये क्वाड्रेटिक आपका ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 नहीं आएगा। यहाँ पे आप चेक कर लो ना, a और d, ये आपको फिर से हम लिख देते हैं, फिर से लिख देते हैं। ये तो चलिए ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, बीच में कहीं कहीं लिख रहे हैं तो अपना ध्यान रखना है आपको कि इफ a ग्रेटर देन 0 और d ग्रेटर देन 0 देन fx ग्रेटर देन भी 0 होगा और fx लेस देन भी 0 होगा, यानी कि पॉजिटिव निगेटिव दोनों होगा। तो इस क्वेश्चन में आपका पॉजिटिव निगेटिव जैसे ही दोनों हुआ, इसका मतलब f इज मेनी वन, क्योंकि बता दिया है ना आपको कि जैसे ही ग्राफ में मैक्सिमा या मिनिमा पॉइंट आया, और मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट कब आएगा, जब कुछ टाइम के लिए पॉजिटिव और कुछ टाइम के लिए निगेटिव हो, तो उस टाइप के फंक्शन को हम लोग कहते हैं मेनी वन। क्या कहते हैं? मेनी वन। तो ये मेनी वन इनटू, तो देयरफॉर फंक्शन इज मेनी वन, और क्या यहाँ है, ये ऑन टू ना, इनटू नहीं ऑन टू, मेनी वन ऑन टू फंक्शन। क्लियर? अब आते इस क्वेश्चन पे, ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसे थोड़ा सा तरीके से आपको सीखना है, मतलब किस तरीके से बनाना है वो आपको सीखना है। यहाँ कोडोमेन रियल, यहाँ कोडोमेन रियल, यहाँ डोमेन रियल। बात करेंगे रेंज का, तो दोनों तरफ पॉलिनोमियल है, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, तो इसका जो रेंज आएगा वो आएगा सबसेट ऑफ रियल। ठीक, चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे 1 1 और मेनी वन का। तो 1 1 और मेनी वन के लिए सबसे बढ़िया तरीका जो इस क्वेश्चन के लिए है वो ये रहेगा कि आप पुट करोगे, पुट fx0 बराबर f(0), f ऑफ x हो जाएगा 2x² - x + 5, बाई में हो जाएगा 7x² + 2x + 10, और f(0) हो जाएगा 0 0 सिर्फ 5, और बाई में भी ये भी 0 ये भी 0 सिर्फ 10। कहने का मतलब कट के कितना हो गया, तो 1/2, 5 और 10 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा आपका 4x² - 2x + 10, और 1 से सारा चीज मल्टीप्लाई होकर 7x² + 2x + 10, 10 तो चला गया, सबको एक जगह लेके चले आएंगे, इसी को उधर लेके चले जाओ तो 0 बराबर, तो 7x² में से 4x² घट गया तो क्या बचेगा 3x², और इस 2x में ये -2x आके जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो 4x। यहाँ से आपका x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3x + 4 बराबर 0,
यहाँ से x के कितने मान, तो 2 मान, कौन कौन सा, तो 0 और -4/3। बच्चे अब आप ध्यान से देखो कि जब हम लोग fx बराबर f पुट किए तो वहाँ पे x के 2 मान आए। इसका मतलब यहाँ ये होगा बच्चे, थोड़ा सा ध्यान से सीखना है, इसका मतलब ये हो गया कि इस क्वेश्चन में जब हम लोग x का मान रखेंगे, कौन कौन सा मान, तो 0 और -4/3, तो उस टाइम पे जो मेरा फंक्शन का मान आएगा वो सेम आएगा और वो आएगा 1/2। फिर से समझिए, बच्चा कंफ्यूज कर रहे हो, यहां तक मुझे नहीं लगता है कोई डाउट। फिर से समझते हैं, हम क्या किए, सबसे पहले x के जगह पे 0 रखे, तो fx बराबर f सोल्व कर लिए, तो x का क्या मान, 0 और -4/3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x का वैल्यू सिर्फ 0 होना चाहिए, जबकि -4/3 भी आ गया। तो इसका मतलब तो यही हो गया ना कि चाहे fx बराबर f लिखो, चाहे f -4/3 लिखो, मान जो होगा वो सेम होगा। यानी कि x के जगह 0 रखो, x के जगह -4/3 रखो, दोनों किसके बराबर होगा, तो फंक्शन के, यानी कि y के। या फिर आप ये कह सकते हो कि x का 2 मान रखने पे y का एक ही मान आया, x के 2 अलग अलग मान रखने पे y का सेम मान आया। और जैसे ही ऐसा कंडीशन होता है, इसका मतलब मेरा जो फंक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा मेनी वन। और यहां पे कोडोमेन और रेंज आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि रेंज जो हो जाएगा इसका वो तो सबसेट ऑफ रियल नंबर हो जाएगा, यानी कि रियल नंबर का कुछ पार्ट आएगा, क्योंकि ये कौन सा पॉलिनोमियल है, तो एक प्रकार का इवन पॉलिनोमियल है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि f मेरा यहां क्या है, तो इनटू। तो अब ये हो गया आपका, इस पार्ट को मिटाते हैं, ये आपका मेनी वन भी हो गया और इनटू भी हो गया। तो देयरफॉर फंक्शन इज मेनी वन इनटू। ठीक है, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। ये आपका हो गया डोमेन, ये हो गया आपका कोडोमेन। ठीक बच्चे, अब क्वेश्चन को बनाते हैं, यहां सोल्व कर लेते हैं। fx बराबर x इंटू मोड x है, तो मोड x में जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेंगे तो डायरेक्ट x ओपन होगा, तो ये हो जाएगा x²। जब x निगेटिव ले लेंगे तो ये हो जाएगा -x, यानी कि यहां से -x²। अब इसका अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें, पहला चीज x का वैल्यू हमको जाना है -1 से 1, यानी कि -1 से 1 था, ध्यान देना है आपको, -1 से 1। तो जब हम लोग x ग्रेटर इक्वल 0 लेते हैं तो fx बराबर क्या है, तो x²। तो x² का ग्राफ तो कुछ इस तरीके से बनता है। जब हमारा x पॉजिटिव तो इस y एक्सिस के राइट साइड ही बनेगा ना, x पॉजिटिव इस y एक्सिस के राइट साइड बनेगा, उस टाइम पे हमारा fx क्या है, तो सिर्फ x²। और जब मेरा x निगेटिव है तो उस टाइम पे मेरा fx क्या है, तो -x², और -x² का ग्राफ इस तरीके से बनेगा। और यहां पे जो वैल्यू आ जाएगा वो आपका क्या आ जाएगा, तो 1, क्योंकि x के जगह 1 रखो तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और x के जगह, कहने का मतलब यहाँ x के जगह यहाँ अगर -1 रखते हो तो -1 का स्क्वायर 1, लेकिन आगे में माइनस है, इस वजह से ये वैल्यू क्या दे देगा, तो -1। तो हमने यहाँ क्या देखा कि ये जो ग्राफ है आपका इस फंक्शन यानी कि fx बराबर x इंटू मोड x का, इसका ये ग्राफ यानी कि डोमेन जा रहा है -1 से 1, और इसका जो रेंज आ रहा है, कहने का मतलब अगर किसी भी ग्राफ का प्रोजेक्शन y एक्सिस पे जितना ट्रेवल करता है वही हमारा रेंज होता है। तो इसका जो रेंज हो जाएगा वो हो जाएगा आपको -1 से लेके 1 तक, जो कि किसके बराबर है, तो रेंज आपको बराबर हो गया कोडोमेन के। रेंज आपको अच्छे से लिख देते हैं, रेंज आपको किसके बराबर हो गया, तो कोडोमेन के। तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, तो ऑन टू। फंक्शन क्या हो गया, तो ऑन टू। कोडोमेन रेंज बराबर तो फंक्शन ऑन टू। और कोई भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हम कहीं भी खींचते हैं तो एक जगह पे कट करेगा, तो यहां पे ये भी मिल गया कि फंक्शन इज 1 1। अब ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो देयरफॉर फंक्शन इज 1 1 ऑन टू। और 1 1 ऑन टू को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, तो बाइजेक्टिव। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सब हम आपको आज करवाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग कुछ प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, लेकिन आज का क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं।
आज के लिए बस इतना ही, जो कि आपके लिए काफ़ी है। ठीक है, थैंक यू।